बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम्स टू मामिन किचन। नाज़रीन, आज की हमारी रेसिपी है चिकन यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव की आपने पहले भी रेसिपी ट्राई की होंगी। चिकन यखनी पुलाव जो है थोड़ा सा कम मसाले वाला होता है, लेकिन आज की हमारी यखनी पुलाव की रेसिपी है वो थोड़ी मुख्तलिफ है। थोड़ा सा हम स्पाइसी अपना यखनी पुलाव बना रहे हैं और इस रेसिपी से बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। यखनी पुलाव के लिए हम सबसे पहले यखनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम ले रहे हैं 1 किलो चिकन। अब हम शामिल कर रहे हैं उसमें एक दरमियानी प्याज कटी हुई। उसके बाद हम शामिल करेंगे अदरक हम 1 इंच का पीस लेंगे और लंबाई में उसे काट लेंगे। उसके बाद हम शामिल कर रहे हैं जी लहसुन, 8 से 10 जो है आपने लहसुन के लेने हैं। 1 खाने का चमचा सौंफ। उसके बाद आप शामिल कर रहे हैं 1 खाने का चमचा साबुत धनिया और आधा खाने का चमचा ज़ीरा। तेज़पात के 1 से 2 पत्ते आपने ले लेने हैं इसमें। उसके बाद आप डालेंगे दालचीनी, 2 से 3 उसकी स्टिक्स लेनी है आपने। और उसके बाद आप शामिल कर रहे हैं बादियान का फूल 1 अदद बड़ी इलायची आपने डालनी है उसमें। हरी इलायची लेनी है 3 से 4। उसके बाद आप शामिल कर रहे हैं जायफल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का डालें और 4 से 5 अदद लौंग भी डालने हैं। नमक आपने 1 टेबल स्पून यानी 1 खाने का चमचा या हस्बे जायका शामिल करना है। काली मिर्च आधा चाय का चम्मच। ये सब मसाले शामिल करने के बाद आपने इसमें पानी शामिल करना है। तकरीबन 2 लीटर पानी आपने इसमें शामिल करना है। आप इसे अच्छे तरीके से सब मसालों को चिकन के साथ पानी में मिक्स करें और फिर उसे आपने 15 से 20 मिनट धीमी आंच पर पकाना है, ताकि चिकन जो हमने शामिल किया वो गल जाए। यखनी तैयार हो चुकी है और चिकन हमारा बहुत गल चुका है अच्छे तरीके से। तो हमने अब एक प्लेट में ये तमाम इसके अंदर से जो चिकन की बोटियां हैं वो अलग कर लेनी है जी। ये इस तरह हमने सारी चिकन की बोटियां एक प्लेट में डालकर अलग रख ली और यखनी के पानी को आपने छान कर अलग उसे रख लेना है, जो हम बाद में शामिल करेंगे। तो अब बनाना शुरू करते हैं जी पुलाव। और उसके लिए आपने पहले एक बर्तन में या देगची में आधा कप कुकिंग ऑयल ले लेना है और उसमें आप शामिल करेंगे 1 अदद प्याज बारीक कटी हुई। और प्याज को आपने लाइट ब्राउन होने तक उसे पकाना है जी। हमारी प्याज अब ब्राउन हो चुकी है और अब इसमें शामिल करने जा रहे हैं हम मसाले। सबसे पहले आपने इसमें काली मिर्च आधा चाय का चम्मच शामिल करनी है। उसके बाद आप शामिल करेंगे आधा खाने का चम्मच ज़ीरा। लौंग 4 से 5 अदद शामिल करने हैं। उसके बाद बड़ी इलायची 1 अदद। दालचीनी शामिल करनी है 2 से 3 अदद इसमें। हरी इलायची 3 से 4 और इन सबको प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। अब इसमें हमने शामिल किया है चिकन, जो हमने पहले यखनी में से निकाल कर अलग किया था। इसे भी अच्छी तरह आप दीगर मसालों के साथ अच्छी तरह उसे मिक्स कर लें, ताकि सारे मसालों की खुशबू चिकन के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए। उसमें हम शामिल कर रहे हैं 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी चिकन और दीगर मसालों के साथ आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। कम से कम उसे 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है, ताकि उसकी खुशबू भी जो है वो अच्छी तरह चिकन में आ जाए। उसके बाद हमने डाला है आधा कप दही शामिल करके उसे अच्छी तरह आपने चिकन के साथ मिक्स करना है। तो लीजिए, अब हमारा ये दही जो है वो अच्छी तरह चिकन के साथ मिक्स हो चुका है। सारे मसाले भी सारे मिक्स हो चुके हैं चिकन के साथ। इसके बाद हम शामिल कर रहे हैं लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच। आधी चाय का चम्मच आपने काली मिर्च का पाउडर लेना है। दो खाने का चम्मच हरा धनिया शामिल कर लें।
काली मिर्च और हरे धनिये को भी आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट आपने इसे पकाना है ताकि ऑयल जो है वो अलग हो जाए। उसके बाद आप शामिल करेंगे यखनी, जो आपने पहले छान कर इलादा कर ली थी। तकरीबन 6 कप के बराबर तकरीबन यखनी होगी जो हमने उसमें डाली है, और उसके बाद आप बॉईल करने के लिए छोड़ दें। जी, तो हमारी अब ये यखनी जो हमने डाली थी वो अच्छे तरीके से बॉईल हो चुकी है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। चावल हमने पहले से 1 घंटा भिगो कर रखे थे पानी में। जी, तो हमारे सारे चावल इसमें अब डल चुके हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चमचा आपने चलाकर उसे मिक्स करना है इसके साथ। उसके बाद आपने इसमें हस्बे जायका या आधा चाय का चम्मच आपने इसमें नमक शामिल कर लेना है। अब आपने इसे ढककर तेज़ आंच पर 4 से 5 मिनट पकाना है ताकि पानी जो है वो इसमें से सूख जाए। जी, तो नाज़रीन, अब हमारे 4 से 5 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। अब देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो ये पानी काफ़ी सारा इसका अब ख़त्म हो चुका है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त सी शक्ल पुलाव की नज़र आ रही है। अब आपने इसे ढाँप लेना है और 10 से 15 मिनट इसे चावलों को दम लगाना है। दम लग चुका है चावलों को, और ये बेहतरीन सा पुलाव हमें नज़र आ रहा है। उसे आप डिश आउट कर लें। ये थी आज की हमारी स्पाइसी चिकन यखनी पुलाव की तरकीब। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का यखनी पुलाव बनता है इस तरीके से। डिश आउट करने के बाद आपने तली हुई प्याज जो है उसके ऊपर आपने गार्निश के लिए डालनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, और इसे शेयर करें, और हमें बताएं अपनी कमेंट्स के अंदर कि आपको कौन सी अगली नेक्स्ट रेसिपी आप देखना चाहते हैं। अपना और अपना चाहने वालों का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।